प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय कहती हूँ। मैं अपने YouTube चैनल पर और फेसबुक पेज पर आप सबों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। इन दिनों में मसीही जगत में हम लोग देखते हैं कि लेंट काल मना रहे हैं। लोग बहुत गंभीरता से इन दिनों को ले रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के दुख और मृत्यु को स्मरण कर रहे हैं और अपने जीवन को आकलन कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के नज़दीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी आदतें हैं जिसको लोग छोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आ रहे हैं। जो उसने प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग इसी विषय को सीखने का प्रयास करेंगे और पाम संडे से लेकर के हम लोग आगे का कुछ बहुत हम लोग आज सीखेंगे। और ये श्रृंखला हमारा आगे कितना एपिसोड बनेगा ये हम नहीं कह सकते। पाम संडे से लेकर के ईस्टर संडे के बीच के दिन जो 8 दिन है, ये बिल्कुल संसार को बदल दिया, बिल्कुल संसार को बदल दिया। और इस मुख्य सप्ताह को हम लोग देखते हैं, पहले के मसीही अगुवे भी मानते थे और सप्ताहों में ये पवित्र सप्ताह को मानते थे। ये इतना इम्पोर्टेंट था, अभी भी लोग परंपराओं में देखते हैं और इस चीज़ को याद करते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है। वचन में हम देखते हैं कि मत्ती ने, मरकुस ने, लूका ने, यूहन्ना ने चारों सुसमाचार में 1/3 स्थान दिया है और यूहन्ना ने तो आधा स्थान दिया है इस विषय में। तो मेरे प्रियो, हम लोग इसको देखेंगे कि यदि ये विषय ना होता, सप्ताह की ये घटना नहीं होती, तो मसीही विश्वासियों का मसीही विश्वास जो है वो नहीं होता। या हम ये कहें कि ये घटना जो है मसीही विश्वासियों का एक केंद्र बिंदु है, सेंटर है बिल्कुल। तो किसी ने कहा है कि पाम संडे, गुड फ्राइडे और ईस्टर, ये तीनों मिल करके एक मेज के 3 टांग है और बीच के जो रॉड है उसको बाकी के दिन कहते हैं, बाकी दिन कहते हैं। और इस प्रकार से जो है मेज तैयार होता है, मेज तैयार होता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये एक कहावत है या एक ऐसी बातें हैं। तो पाम संडे अपने आप में नहीं आया या गुड फ्राइडे अपने आप में नहीं आया। पाम संडे जो कि गुड फ्राइडे को लेकर के आया और गुड फ्राइडे जो है ईस्टर को लेकर के आया। और पाम संडे को यरूशलेम में विजय प्रवेश, वचन हमको बताता है विजय प्रवेश है, लेकिन असल में हम देखते हैं ये दुख का दुखद प्रवेश है। और ये बड़ी दुख की तस्वीर को यहाँ पर देखते हैं जो आनंद के रूप में प्रकट की जा रही है। ये आनंद के रूप में प्रकट की जा रही है, एक दुख की तस्वीर जो वर्णन से बाहर है। और ये अंतिम खुशी के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। अंतिम खुशी के लिए यहाँ पर रास्ता तैयार किया जा रहा है। और हम जिसे पाम संडे कहते हैं, वो दिन, वो फसह के लिए कुर्बानी का मेमना चुना जा रहा है, कुर्बानी का मेमना अलग किया जा रहा है। और वो वध करने वाला जो मेमना है, कुर्बानी का जो मेमना है, वध किए जाने के लिए तैयार किया गया है। और यहाँ पर हम परमेश्वर की एक अविश्वसनीय योजना को देखते हैं, हम मनुष्य जाति के लिए, जो कि पाम संडे हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को अपने ऊपर ले जाता है, वध करने की ओर आगे बढ़ रहा है, वध करने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हमको लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 51 पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम की ओर अपना चेहरा किया है, अपना चेहरा यरूशलेम की ओर कर दिया है। अर्थात उसने अपने आप को दृढ़ कर लिया, पूरी मनसा बना लिया। और क्योंकि उसको एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, महत्वपूर्ण कार्य करना था, और वहाँ पर उसको जाने से कोई रोक भी नहीं सकता था। मेरे प्रिय, उसको वहाँ जाने से कोई रोक भी नहीं सकता था। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा शहर है, एक छोटा शहर है और उस सप्ताह के दौरान, फसह के पर्व के समय के दौरान खचाखच जो है यरूशलेम भरा हुआ है। सब वहाँ जो है यहूदी फसह पर्व मनाने के लिए जाना चाहते थे। और साफ तौर पर हम लोग वचन में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की गरिमा पूरे देश में फैली हुई थी। 3 साल की उसकी सामाजिक सेवा, वो घर घर में जाना और लोगों के बीच में आश्चर्य कर्म करना, अधिकारपूर्ण वचन को बताना। और ख़ास तौर पर हम लोग देखते हैं कि लाजर को जो मृतकों में से जी उठाना की जो घटना है, ये सारी चीज़ें जो है प्रभु यीशु मसीह को ख्याति प्राप्त हुई थी। और लोग जो है
पूरे देश में उसकी चर्चा थी, प्रभु यीशु मसीह की पूरी जगह पर उसकी चर्चा थी। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पर पाम संडे के समय में प्रभु यीशु मसीह जो कि है जानबूझ करके सार्वजनिक रूप से प्रवेश कर रहा है, यरूशलेम में प्रवेश करने का निर्णय किया। कई बार हम लोग देखते हैं वचन बताता है कि सभाओं में या फिर ऐसे उत्सव में वो छुप करके जाता था, या तो फिर पब्लिसिटी से इनकार करता था, आश्चर्य कर्म करने के बाद कई बार उसने कहा कि मेरे विषय में किसी से ना कहना, इसलिए कि कहीं गलत फहमी पैदा ना हो जाए। और वह उन लोगों से बचना चाहता था जो गलत कारणों से या गलत उद्देश्य से उसके पीछे में चलते थे। और प्रभु यीशु मसीह वे नहीं चाहते थे कि उस लोग जो है उसके उद्देश्यों के विषय में कोई गलत धारणा को लाए। लेकिन अब यहाँ पर एक अलग बात हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो कि मसीह के रूप में यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, वो अपने शिष्यों के साथ में है, वो गलील के लोगों के साथ में है। गलीली के साथ में हम लोग देखते हैं कि यहूदी लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, एक अपमान की दृष्टि से देखते थे, जाति भेदभाव करते थे। इस प्रकार से तो उनकी भी आशाएं प्रभु से बहुत ज़्यादा थी और शिष्य लोग भी है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि एक विरोधी दल भी है, जो कि क्रांतिकारी है, और उसका नाम है बरअब्बा, जो कैद में है, जिसका पहला नाम यीशु और अंतिम नाम बरअब्बा, अर्थात पिता का पुत्र। जबकि यह क्रांतिकारी बरअब्बा कहाँ है? कैद में था। और यहाँ हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो कि असली पिता का पुत्र है, अपने आने वाले राज्य का प्रचार करते हुए नगर में प्रवेश कर रहा है। महिमा के शोर को हम लोग देखते हैं, खजूर की डालियाँ लहराना हम लोग देखते हैं। लोगों की ऊंची उम्मीदों ने प्रभु यीशु मसीह के दिल की गहराई को छुआ है, लेकिन उस भूमिका में नहीं जो भीड़ चाहती थी, जो भीड़ देखना चाहती थी, उस भूमिका में नहीं। लोग अक्सर अपने अगुओं से चालाकी भी करते हैं ताकि वे उनसे क्या करें, अपनी मर्जी के अनुसार काम करवा सके। और जब अगुए जो है लोगों की मर्जी के अनुसार काम नहीं करते तो वे निराश हो जाते हैं। और हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय में 41 से 42 में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है यरूशलेम की ओर देख रहा और रो रहा है, शहर के लिए रो रहा है। वचन हमको क्या बताता है? जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब ये तेरी आँखों से छिप गई है। लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रोया क्योंकि वे इतने अंधे थे। वे लोग एक सैनिक अगवा और जीतने वाला नायक के रूप में देख रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास में ऐसा कुछ नहीं था। न लहराते हुए तलवारें थी, न घुड़सवार की सेना थी, ना कोई भी कुछ था। वो केवल अपने आप को और वचन के अधिकार को लेकर के आया, क्योंकि यीशु के राज्य में केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह की ही आवश्यकता थी। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आज भी हम लोगों को देखता है, हमारी उलझनों में देखता है, वो तरस खाता है। उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान दिया और हमको चाहता है कि हम उसके इच्छा के अनुसार चले। तो उसने हमारे ऊपर में दया दिखाया है और वो क्रूस की मृत्यु को उसने क्रूस को उठाया, किस लिए? हमारे लिए। और वो चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चले। जब हम अपनी कलीसियाओं में चालाकी करते हैं, चाहे वो सामाजिक रीति से, राजनीतिक रीति से, सांसारिक योजनाओं के तहत जब हम चालाकी करते हैं, प्रभु यीशु मसीह रोता है मेरे प्रियो। तो हम लोग पाम संडे पर आते हैं, यहूदी लोग चिल्ला रहे थे होशन्ना, और जो ये दो शब्दों का जोड़ जो बनता है होशन्ना, अर्थात अब बचा ले। और लूका रचित सुसमाचार हम लोग को 19 अध्याय उसका 38 में हम लोग पढ़ते हैं, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु से पुकार रही थी कि उनको अब बचा ले। वे कह रहे थे अभी बचा ले, होशन्ना अर्थात अभी बचा ले। यीशु ने उनका रोना सुना और उनके निवेदन का उत्तर दिया, लेकिन आशा के विपरीत, लोगों की आशा के विपरीत, उनके उलझनों में डालने
वाला, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का तरीका जो है मानवीय दिमाग के अनुसार नहीं था। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये लोग जो होसन्ना होसन्ना कर रहे हैं, यही लोग कल हमको क्रूस पर चढ़ाओ के नारे लगाएंगे। उद्धार के लिए उनकी चिल्लाहट में राज्य अभिषेक का समागम की एक झलक हम लोग को वहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि उनके उद्धार और अर्थात क्रूस का बहता हुआ लहू ही होगा। यीशु मसीह जानते थे कि उनके उद्धार का अर्थ क्रूस पर बहता हुआ लहू ही होगा। उद्धार के लिए उनकी चिल्लाहट में एक सिंहासन की स्थापना की कल्पना थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है कील और कांटों की चुभन को महसूस कर रहे थे। उद्धार के लिए उनकी योजना में रोमन साम्राज्य से आज़ादी और स्वतंत्रता की कल्पना थी मेरे प्रियो। लेकिन यीशु को जानता था कि लोगों को और हमारे सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पाप के जुए से आज़ादी था। पाप के जुए से आज़ादी था, तो क्रूस दिए बिना आपके पास में होशन्ना नहीं आ सकती। क्रूस दिए बिना हमारे पास में अब बचाले नहीं हो सकती। इसलिए जब वे चिल्ला रहे थे होशन्ना होशन्ना, तब वे असल में अनजाने में ही वे चिल्ला रहे थे कि इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो, क्योंकि क्रूस के बिना उद्धार हो ही नहीं सकता था। आज हम देखते हैं अन्य जाति लोग तरह तरह के पैतरे आजमाते हैं, कहाँ जाते हैं, किधर किधर जाते हैं, पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, नदी नाले तालाब, कहाँ कहाँ जाते हैं, डुबकी लगाते। लेकिन बिना प्रभु यीशु मसीह के पास आए उद्धार नहीं हो सकता मेरे प्रियो। तो अब हमको कैसे उत्तर देना है? हमको प्रभु यीशु मसीह के पास में आना है और उत्तम प्रभु यीशु मसीह, तुम मेरे पापों के लिए मरे, मुझे माफ़ कर दीजिए। यीशु मसीह ने सब पश्चातापी हृदय लोगों को माफ़ करने का वादा किया है, क्षमा करने का वादा किया है। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं यरूशलेम में जाते समय सैकड़ों साल पहले जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा जो लिखा गया था, वो क्या कहता है जकरिया 9:9 में, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये जकरिया भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी वर्षों साल पहले यहाँ पर दी गई थी और भविष्यवाणी वो पूरी हो रही है। देख, धर्मी राजा उद्धार लेकर के तेरे पास आता है। और ये लोग चिल्ला रहे हैं उस कल्पना से दूर, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह जो है, माफ़ कीजिएगा, वे लोग चिल्ला रहे थे उस क्रांतिकारी योजनाओं और उद्देश्य से कहीं परे थी। लेकिन उनकी जो स्वतंत्रता अनंत काल के लिए थी। और हम देखते हैं कि ये स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह की विजय हमारे मन मस्तिष्क की युद्ध भूमि में होगी, ना कि यरूशलेम की सड़कों पर, अर्थात आत्मिक युद्ध। यीशु मसीह की विजय अनंत काल तक रहने वाली है, ना कि एक सदी में खत्म होकर इतिहास की पुस्तकों में दफन होने वाली। तो मेरे प्रियो, उस पहले पाम संडे को जब यीशु मसीह यरूशलेम की ओर चलते हैं, तो परमेश्वर की शांति की योजना को मनुष्य के सामने पेश करने के लिए तैयारी था। और यहाँ पर बिल्कुल भी समझौता या कंप्रोमाइज़ नहीं था। एक निर्णायक भिड़ंत को हम लोग देखते हैं गुड फ्राइडे के दिन भी, लेकिन उसकी प्रवेश के समय ही विजय हो चुका था। प्रभु यीशु मसीह की एक विजय यात्रा को हम लोग यरूशलेम में प्रवेश करने के समय से ही हम लोग देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का जीवन स्वयं एक संधि था मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने मौत पर जयवंत हुआ। प्रभु यीशु मसीह मौत पर जयवंत हुआ। तो ये उसका पहला विजय प्रवेश, जिसे हम पाम संडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जयवंत होने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसका दूसरा यरूशलेम में प्रवेश अभी बाकी है, जिसका हर एक सच्चा विश्वासी बाट जो रहा है। बड़ी ध्यान से, पहला यरूशलेम प्रवेश और दूसरा यरूशलेम प्रवेश होने जा रहा है। पहला यरूशलेम में तो हम देखते हैं कि हर साल जुलूस निकाल रहे हैं, हरी हरी झंडियाँ ले रहे हैं, डालियाँ ले रहे हैं, खजूर की डालियाँ ले रहे हैं, पूरे चर्च को सजा रहे हैं, पर्दे सजा रहे हैं, कपड़े सजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। मेरे प्रियो, ये कुछ मान्यताओं के अनुसार है, परंपरा के अनुसार हम सेलिब्रेट कर ले हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये तो हो चुका, उसको स्मरण करने मात्र से कुछ नहीं होगा। हमें दूसरे विजय प्रवेश की तैयारी करनी है।
हमें दूसरे विजय प्रवेश की हमको तैयारी करनी है और हमको इस दिन को स्मरण करते हुए, क्योंकि पहले विजय प्रवेश में को जिस प्रकार वो यरूशलेम में प्रवेश किया था उसी प्रकार वो दूसरी विजय प्रवेश स्वर्ग से करने वाला है। इस समय में तो वो भौतिक रूप से यरूशलेम में प्रवेश किया था, किंतु अब जो है आत्मिक रूप से होगा और हमको उसकी तैयारी करना है। हमको उसकी तैयारी करना है मेरे प्रियो। यदि हम तैयार नहीं हुए तो हमको रोना और दांत पीसना होगा। हमको तैयार रहना है। पहले विजय प्रवेश में वो गधे के बच्चे पर सवार होकर के आया। हमने जैसे जकरिया में भी पढ़ा, भविष्यवाणी हुई थी। यूहन्ना 12 का 14 से 15 में हम लोग देखते हैं गधे के बच्चे पर ही बैठ करके क्यों आया। हम देखते कि उसमें नम्रता है, दीनता है, वो पूरा शांत है। इतना नम्र, इतना दीन हुआ कि वध किए हुए मेमने के समान अपने आप को शून्य किया। जैसे भेड़ ऊन कतरने के समान शांत रहती है, वैसे ही प्रवेश किया। अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने शून्य हुआ और उसकी धार्मिकता, उसकी नम्रता, उसकी दीनता उस गधे के बच्चे पर सवार हो करके दिखाई दी। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो अगली बार आएगा, जब अगली बार वो आएगा तो इस प्रकार गधे के बच्चे पर सवार हो करके नहीं आएगा। आज जो हम लगे हैं कि आने वाले सप्ताह में हम देखेंगे खजूर की डालियां हिलाते रहेंगे, लेकिन मेरे प्रियो अब जो वो आएगा श्वेत घोड़े पर सवार होकर के बादलों पर आएगा, दूसरी विजय वो क्या है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 11 से आगे हम लोग पढ़ते हैं। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांग पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। लोहे का राजदंड लेकर के आ रहा है, अर्थात वो पूरा न्याय को दिखाता है, न्याय का पावर को दिखाता है। यह उसकी दूसरी विजय है जब वो पूरे पावर के साथ में है। इस समय में वो दिन नहीं है, इस समय में वो नम्र नहीं है। इस बार वो मरने के लिए नहीं आएगा, इस बार वो वध होने के लिए नहीं आएगा, इस बार वो कुर्बानी होने के लिए नहीं आएगा, इस बार वो भेड़ के समान नहीं होगा, पर इस बार वो आग की ज्वाला के समान आएगा। मेरे प्रियो, उसकी आंखों से हमको डरना है, हमको उसकी आंखों से डरना है। उस वक्त, उस पहले तो हमने सब कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ और प्रभु यीशु मसीह वो सह गया, पर अब नहीं मेरे प्रिय, अब नहीं। वो इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 28 पद कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो अब जब वो आएगा तो दंड लेकर के आएगा। मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग मत्ती में हम लोग देखते हैं 21 अध्याय में हम लोग 8 से आगे पढ़ते हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दूसरे आगमन में हम लोग देखेंगे कि छाती पीटेंगे। हाय उस समय में निकलेगा यदि हमने तैयारी नहीं की, यदि हमने तैयारी नहीं, हर कुल के लोग छाती पीटेंगे। मसीही विश्वासी भी उस समय में यदि अपनी तैयारी नहीं किए तो हम जरूर ही छाती पीटेंगे, लेकिन हमको तैयार रहना है मेरे प्रियो। हमको उसकी दूसरे विजय प्रवेश पर अपने मन को तैयार कर रहा है। खजूर की डाली काम नहीं करेगी। वचन हमको बताता है कि हम उसके किस किस ने निर्दोषता में अपने हाथों को या अपने को वचन से स्नान किया। हमारी धार्मिकता को क्या हमने, श्वेत वस्त्र को क्या हमने पहना है, आंखों में हमने सुरमा लगाया है कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो आग से तपा हुआ सोना है क्या हमने उसको लिया है कि नहीं। तब परमेश्वर हमसे कहेगा कि ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरा अंजीर है, ये मेरा चुना हुआ कटोरा है, टोकरा है, इसमें रखूंगा और इसको ले जाऊंगा, बाकी सड़े गले अंजीर यहीं रह जाएंगे। मेरे प्रियो, यहेजकेल की ये भविष्यवाणी है, कहीं हम छाती पीटते ना रह जाए। इसीलिए सेलिब्रेट करना है तो हमको दूसरी आगमन की तैयारी भी करना है। पहले विजय प्रवेश के समय लोग नहीं समझ पाए थे, कहीं ऐसा ना हो कि आज भी हम उसको समझ ना पाए और किसी प्रकार से हम ये कर दे कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ और बरअब्बा को छोड़ दो। यदि हमने दूसरा यीशु मसीह को ग्रहण किया, यदि हमने
हमने दूसरा सुसमाचार को पकड़ा है, यदि हमने दूसरा गलत शिक्षा को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि हम बरअब्बा को छुड़ाओ और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ। तो मेरे प्रियो, बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत ही सावधानी के साथ में इन दिनों को जब आप मना रहे हैं, इन दिनों को आप मनन कर रहे हैं, तो इस पर भी विचार कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत शिक्षाओं को पकड़ करके बैठे हैं और आपका अंत गड़बड़ हो जाए। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में बने रहें। और उसके दुख और मृत्यु को जब आप स्मरण कर रहे हैं तो होने दे कि आप सही बातों को पकड़ करके रखें, परंपराओं में ना जाए, गलत टीचिंग में ना जाए, दूसरे प्रभु यीशु मसीह को ना पकड़े, दूसरा सुसमाचार को ना पकड़े, ताकि आप उसकी सच में ग्रहण योग्य बेटा और बेटी बन सके। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।